Question number 36 and question number 37, right? Okay, almost. Type 1 questions are almost done. So, bill endorsed, renewed, and then maybe retired. Right. और डिसऑनर रिन्यूअल रहेगा, राइट, या रिटायरमेंट का क्वेश्चन रहेगा, एज द केस में। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 36. On 1st April 2012, Kanti Lal drew a bill of rupees 18,000 on Magan Lal for 4 months. कांति लाल ने मगन लाल पे बिल ड्रॉ किया for 4 months. So, my diagram. Magan Lal is a debtor. कांति लाल must be creditor and therefore कांति लाल ने मगन लाल पे 18,000 का बिल ड्रॉ किया है on 1st April 12 for 4 months period. आगे, so what will be the due date? मैं यहाँ पे निकालता हूँ legal due date LDD plus 4 months plus 3 days. So 4th August 2012. ये लीगल ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, खाली इस चैप्टर में नहीं, राइट, इन मेनी चैप्टर्स। लाइक आप सीए फाउंडेशन में एवरेज ड्यू डेट बोल के चैप्टर है, एवरेज ड्यू डेट एडीडी, एवरेज ड्यू डेट। फिर एक अकाउंट करंट बोल के चैप्टर है, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है इनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट कंपोनेंट, राइट, इन दैट केस, राइट, हमें ड्यू डेट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? ड्यू डेट। इंटरेस्ट कौन से पीरियड के लिए लगता है ये पहले पता होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल, मैंने परचेस सेल किया, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। सपोज आई हैव सोल्ड गुड्स टुडे, मैंने आज गुड्स सेल किए, राइट, 1 जून 20 को गुड्स सेल किए ऑन ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ। सो द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट इज 1 जुलाई। मैंने गुड्स सेल किए ऑन ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ। दिस इज a good concept, too good concept. So ये पता होना चाहिए, मैंने गुड सेल किए आज ऑन ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, मैंने बिल ड्रॉ नहीं किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बिल इनवॉइस ड्रॉ की होगी, बिल इज डिफरेंट। जब भी आप बिल्स ट्रांजैक्शन देखते हो पहले इनवॉइस बनी होगी, परचेस सेल हुआ होगा और फिर बिल ड्रॉ होगा, क्रेडिटर विल ड्रॉ बिल ऑन डेटर। यहाँ पे क्या हुआ है, आई हैव सोल्ड गुड्स टू समवन, राइट, ऑफ रुपीज सपोज 1 लाख, and the terms of the sale is I will give him credit period of 1 month and he will pay me, right, by the end of 1 July। 1 जुलाई के इवनिंग तक उसने मुझे पे करना चाहिए, बिजनेस आज जनरली, ठीक है। एंड सपोज ही डजंट पे मी बाय 1st राइट जुलाई, इफ ही डजंट पे मी बाय 1 जुलाई, द 2 जुलाई से इंटरेस्ट विल स्टार्ट, interest will start, and suppose it is at the rate of 12% per annum। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपका क्रेडिट कार्ड के केस में भी वैसे होता है। क्या होता है क्रेडिट कार्ड के केस में? सपोज दिस इज योर बिलिंग साइकिल, एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी एक बिलिंग साइकिल लेता हूं, ठीक है, एक बिलिंग साइकिल ले ली, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम और ठीक से देखते हैं। दिस इज योर बिलिंग साइकिल। आई विल टेक सपोज, मेरे पास एक एग्जांपल होगा भी, एक सेकंड, मैं मेरे
I was checking yesterday. शायद से let me check. I think I deleted it. Okay, I was checking yesterday. I think I have deleted it. The same. Let me still check. Okay, नहीं है. शायद से मैंने वो डिलीट किया होगा. फिर क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. क्रेडिट कार्ड के केस में भी वैसे होता है. क्रेडिट कार्ड बराबर क्या होता है, सपोज द बिलिंग साइकिल इज सपोज 6th of a month, सपोज 6th मई, ठीक है, 6th मई 19 से राइट 5th जून 19, दिस इज बिलिंग साइकिल. मतलब इस पीरियड में जितने सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, यू विल स्वैप द क्रेडिट कार्ड, राइट. You will make the use of credit card while making the payment. So credit card इस पीरियड का एक बिलिंग साइकिल है 1 month. इसका पेमेंट यू हैव टू मेक विद इन नेक्स्ट 15 days. सपोज 20th जून को यू हैव टू मेक द पेमेंट. सो इस पीरियड में आपने जितने सारे ट्रांजैक्शंस किए होंगे, सपोज यू हैव यूज्ड क्रेडिट कार्ड टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000. आपकी एक लिमिट डिफाइन की जाती है, ऑब्वियसली उसके आगे आप नहीं जा सकते. 1,20,000 आप बीच में पेमेंट भी कर सकते हो. अगर आपकी वो लिमिट कंप्लीट होने लगी तो यू कैन नॉट यूज इट, तो आपको रिपे करना होगा, बराबर. सो इस पीरियड में यू हैव यूज्ड 1,20,000 एंड दे हैव गिवन यू पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 days टू मेक द पेमेंट. ये पेमेंट करने के लिए मतलब यू कैन मेक पेमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, बिफोर 20th जून विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. आपने एक मंथ क्या किया, कार्ड यूज किया, राइट, आपने वो पैसे यूज किए एंड फिर 15 दिन आपको मिले टू मेक द पेमेंट. बट इफ यू फेल टू मेक द पेमेंट ऑन 20th जून, तो you have to pay interest at the rate of 18%. Generally it is at 18%. आप जाके चेक करो, generally it is 18% per annum. This is one. So interest कब से लगना स्टार्ट होता है? This is a due date of the payment. Try to understand. ये ड्यू डेट है. अब इसमें बिल्स तो नहीं है, बट ड्यू डेट है. ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो दैट अमाउंट बिकम ओवर ड्यू. वो अमाउंट क्या हो जाती है, ओवर ड्यू. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. इस पीरियड में ये पीरियड, राइट, टू दिस पीरियड आप ये दे हैव गिवन यू 15 days टू मेक द पेमेंट. दिस इज अ क्रेडिट पीरियड गिवन टू यू. इस पीरियड में उस अमाउंट को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट. क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट. आउटस्टैंडिंग अमाउंट. सो आपने एक मंथ कार्ड यूज किया, आपका बिल बन जाएगा. बिल कब बन जाएगा, 5 जून को बिल बन जाएगा. और बिल में लिखा होगा कि यू हैव टू मेक द पेमेंट टिल 20th of जून. समझ में आ रहा है, 20 जून तक पेमेंट करना होगा. एंड इस पीरियड में ये जो अमाउंट यहाँ पे बैलेंस रहेगी, उस अमाउंट को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट. क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट. बट वंस दैट पीरियड एंड्स, 20 जून के बाद वही अमाउंट बन जाती है ओवरड्यू अमाउंट. क्या बन जाती है, ओवरड्यू. व्हाई ओवरड्यू, बिकॉज इसके ड्यू डेट थी 20 जून 19, आपने ड्यू डेट तक पेड नहीं किया, इसलिए दैट अमाउंट इज नाउ कॉल्ड एज ओवरड्यू अमाउंट. एग्जाम्पल, आपको 1,20,000 आपने कार्ड यूज किया था, राइट, 1,20,000 पे करने थे, उसमें से आपने 20 जून तक 70,000 पेड किए, तो अभी भी 50,000 पे करना बाकी है. 50,000 बिकम्स ओवरड्यू अमाउंट एंड उस 50,000 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, 18% पर एनम. यहाँ पे 18% है, वो 18% पर एनम टिल द डेट यू मेक द पेमेंट. ओवरड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है. कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, ओवरड्यू. ओवरड्यू मतलब द अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड द ड्यू डेट. अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज ओवरड्यू अमाउंट. नाउ इन ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि 1 जून 20 को आज हमने गुड सेल किया ऑन क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो ये आ गया 1 जुलाई. तो 1 जुलाई इज कॉल्ड द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. क्या बोला जाता है, ड्यू डेट. ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. एंड 1 जुलाई तक अगर उसने पेड नहीं किया तो 2 जुलाई ऑनवर्ड उसको 12% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा.
सो ओवरड्यू अमाउंट हो जाएगी 1 जुलाई के बाद. दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी कॉल्ड एज वट एवर आउटस्टैंडिंग ऑन द 1 जुलाई विल बी कॉल्ड एज ओवरड्यू अमाउंट. एंड ओवरड्यू अमाउंट पे आपको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एंड अगर इसी ट्रांजैक्शन में मैंने बिल ड्रॉ किया होता, इसी ट्रांजैक्शन में अगर मैंने बिल ड्रॉ किया होता तो क्या क्या रहता, ध्यान देना. ठीक है, इसी ट्रांजैक्शन में अगर हमने बिल्स ड्रॉ किए होते तो क्या रहता. मैंने सपोज एग्जांपल मैंने बिल ड्रॉ किया है ऑफ 3 मंथ्स, सॉरी 1 मंथ. एक क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का था ना, तो 1 जून को मैं बिल ड्रॉ करूंगा. तो नाउ फॉर 1 मंथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल इज फॉर 1 मंथ. नाउ योर लीगल ड्यू डेट is not 1st July. Your legal due date will be 4th July. Try to understand. Your legal due date in case of bills will be, right, 4th July. And suppose he does not pay you by 4th July, you are going to charge him interest. आपका terms है वैसे सेल के. He, right, you have to pay within due date. And if you don't pay within due date, you have to pay interest. Now अगर bills draw किए होंगे तो due date 1st July नहीं रहेगी, due date will be 4th July because Negotiable Instruments Act 1881 gives you, right, 3 days, right, grace days to arrange for the payment. So interest कब से लगेगा, इसलिए interest लगता है after due date. ये हमेशा कहाँ पे तो चाहिए तो ऊपर लिख के रखना. Interest is levied on overdue amount. And what is the overdue amount? The amount which is outstanding beyond the due date. Amount which is outstanding beyond the due date. And मैंने 2 चैप्टर्स के नाम अभी बोलते बोलते बोले थे. एक बोला था मैंने एवरेज ड्यू डेट एंड दूसरा था अकाउंट करंट. These 2 chapters are related to calculation of interest. ऐसे ट्रांजैक्शंस में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. एंड दिस इज नॉट सिंगल ट्रांजैक्शन, देयर कैन बी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. आप डेली बेसिस पे सेल कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे परचेस कर रहे हो. लाइक एग्जांपल बैंक, डेली बेसिस पे आप वहां पे पैसे रख रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो. इतने न्यूमरस ट्रांजैक्शंस है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. एग्जांपल, राइट, एखादी ट्रांजैक्शन के लिए यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर, इतना डिफिकल्ट नहीं. बट देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, सेवरल ट्रांजैक्शंस, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. देयर आर मेनी मेथड्स. कॉमन सेंस मेथड हो सकती है जैसे हम हमेशा सोचते हैं, या देयर आर सम साइंटिफिक मेथड्स एज वेल. सो एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट मेथड, राइट, आर सम एग्जांपल जिसमें आपको ये ड्यू डेट कंसेप्ट लगेगी. इसलिए बिल के केस में ड्यू डेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और कभी भूलना नहीं लाइफ में. लाइक अगर 3 डेज ऐड करने के बाद पब्लिक हॉलिडे आता है तो वी टेक द प्रीवियस वर्किंग डे. प्रीवियस वर्किंग डे लिखते हैं, मतलब हम कभी भी आगे नहीं जाएंगे, पीछे आएंगे. और पीछे कहाँ पे आएंगे, वर्किंग डे पे आएंगे. इफ द लीगल ड्यू डेट हैपेंस टू बी इमरजेंसी हॉलिडे तो हम लाइक सक्सीडिंग वर्किंग डे लेते हैं, मतलब हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे. अगर वो 3rd डे इमरजेंसी हॉलिडे तो आगे ही जाना, गलती से एक भी पीछे स्टेप नहीं लेने के, आगे देखते रहो कौन सा वर्किंग डे, आगे देखते रहो कौन सा वर्किंग डे. समझ में आ रहा है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आगे मतलब ये आपको लाइफ लॉन्ग लगेगा. आगे नेक्स्ट, ये आगे आपका लीगल ड्यू डेट. 4th अगस्त इज अ लीगल ड्यू डेट. आगे क्या हुआ देखते हैं. 18,000 का बिल था. यस सर, द बिल वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मगनलाल. दैट हैज टू हैपन, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं बनेगा. ऑन 5th April 2012 कांतिलाल एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ शंकरलाल. कांतिलाल एंडोर्स बिल इन फेवर ऑफ शंकरलाल. 2-3 दिन के बाद बिल क्या हुआ, एंडोर्स हो गया. सो कांतिलाल ने शंकरलाल को बिल दिया. गुड, दिस इज एंडोर्समेंट. क्यों दिया होगा रे शंकरलाल को बिल, बिकॉज कांतिलाल के लिए शंकरलाल उसका क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा. समझ में आ रहा है. आगे, however on 1st August 2018, मतलब exactly on nominal due date, this is legal due date. 4th August is legal due date. Nominal due date पे क्या हुआ ध्यान देना. On 1st August 2011 मगनलाल अप्रोच कांतिलाल. मगनलाल मतलब ड्रॉवी अप्रोच कांतिलाल, क्या, राइट, and request the bill to be renewed for a further period of 3 months at the rate of 15% per annum. ड्रॉवी ड्रॉवर को बोल रहा है प्लीज रिन्यू द बिल फॉर नेक्स्ट 3 months. तो इंटरेस्ट लगेगा 3 months के लिए. ठीक है. कांतिलाल agreed and paid necessary amount to Shankarlal. कांतिलाल agreed and paid necessary amount to Shankarlal. This is very important. ये जो लिखा है वर्डिंग, अभी तक ऐसे कोई भी क्वेश्चन में नहीं था. क्या, बहुत लोग मुझे बोलते थे सर बिल रिन्यू होगा, हमने बिल इंडोर्स किया था, रिन्यूड होगा तो हम
एंडोर्सी को पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे? क्वेश्चंस वर साइलेंट बिफोर, पहले जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे दे वर साइलेंट एज टू दैट कि क्या होगा इसके साथ, क्या इसका नाम अपने एंडोर्सी के साथ। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, कांति, राइट, यहाँ पे लिखा है कांतिलाल एग्रीड एंड पेड नेसेसरी अमाउंट टू शंकरलाल। यहाँ पे लिखा है whatever the amount was payable to Shankarlal, the drawer has paid। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी ड्रॉवर के बुक्स में शंकरलाल अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड शंकरलाल के बुक्स में एंट्री आ जाएगी ही रिसीव्ड द कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कांतिलाल। दिस इज अ डिफरेंट, ये स्टेटमेंट की एंट्री आएगी। पहले कोई भी ऐसे क्वेश्चंस में ये सेंटेंस यूज नहीं करते थे, खाली इतना बोलते थे कि बिल एंडोर्स हो गया, ड्यू डेट के पहले वो डिसऑनर हो गया एंड रिन्यू कर दिया। बट राइट, ड्रॉवर ने इंडोर्सी को पेड किया क्या, ये नहीं मेंशन किया जाता था, तो हम वैसे ही वो अमाउंट रखते थे, हम पेड नहीं करते बिकॉज क्वेश्चन वर साइलेंट। नाउ क्वेश्चन आर नॉट साइलेंट, क्वेश्चन में इतना क्लियरली लिखा गया है कि राइट, ये जो कांतिलाल है ही पेड नेसेसरी अमाउंट टू शंकरलाल, ठीक है, 18,000 अमाउंट होगी तो 18,000 पेड की थी। आगे क्या हुआ है, 1 month बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट, अब इसकी ड्यू डेट ढूंढनी होगी। ये बिल कब, नया बिल है, दिस वाज बिल 1, नाउ बिल नंबर 2, नया रिन्यूड बिल, ध्यान देना वो कब ड्रॉ हुआ, राइट, हमें हमें इसकी भी ड्यू डेट ढूंढनी, वो 1 अगस्त को हुआ। आप 4 अगस्त तक गई नहीं, 1 अगस्त को ही आपने 3 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया प्लस 3 ग्रेस डेज, 4 नवंबर 12, इसकी ड्यू डेट आएगी 4 नवंबर 12। क्या हुआ, बिफोर 1 month ऑफ द ड्यू डेट, 1 month मतलब क्या आएगा बोलो, 1 month बिफोर आएगा मतलब थर्ड, थर्ड नहीं सॉरी, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, ठीक है। बिफोर 1 month ऑफ द ड्यू डेट, राइट, मतलब उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि 1 month पहले ही, बिफोर 1 month, 4 अक्टूबर 12 को क्या हुआ, पढ़ो, बिफोर 1 month ऑफ द ड्यू डेट द न्यू बिल, राइट, ऑफ द न्यू बिल मगनलाल रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस एट द रेट ऑफ 10%। 1 month पहले उसने रिटायर किया, रिटायरमेंट इज अ ऑनर बिफोर द ड्यू डेट, 1 month पहले ही बिल ऑनर किया तो 1 month का उसको रिबेट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिबेट, मैं सब चीजें पहले निकाल के रखता हूँ। अच्छा, पहले रिबेट के पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, रिन्यू हुआ ना, एक सेकंड, रिन्यू हुआ, रिन्यू के टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या आप लेते हो, ड्रॉवर ड्रॉवी से क्या लेता है, एक बिल अमाउंट विच इज 18,000 प्लस नोटिंग चार्जेस इफ एनी, इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं है, 0 प्लस इंटरेस्ट, ढूंढना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे ढूंढोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट, इंटरेस्ट इज सर कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट, कौन से अमाउंट पे, बैलेंस। सो देखते हैं 18,000 में से उसने कुछ कैश पेड किया था क्या, नहीं, 0, मतलब 18,000 पे एट द रेट ऑफ, क्या रेट डिसाइड हुआ था उन लोगों के बीच में, 15%। कोई तो पिंक करो मुझे इंटरेस्ट कितना है, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए आपने रिन्यू किया, प्लीज पिंग मी कितना इंटरेस्ट है, I will directly take from you. So 675. Okay, good. 675. 675 interest आ गया. Total amount to be recovered by drawer from drawee is 18,000 bill amount plus 0 noting charges plus 675. That is 18,675. And everything is in bill. This is through new bill. Because he is not going to pay you anything in cash. So नया बिल बनने वाला है 18,675 का, कितने का बनने वाला है, 18,675. And that bill got honored 1 month before the due date, तो उस पे हमें क्या करना होगा, रिबेट देना होगा। So I will calculate rebate now, try to understand on a new bill. Rebate is like a cash discount, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको नहीं समझ में आता है, इट इज लाइक ए कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट करोगे तो यू विल गेट सम डिस्काउंट। 18,675
मल्टीप्लाई बाय कितना रेट है, 10% के हिसाब से रिबेट मिलेगा फॉर 1 मंथ, 1 डिवाइडेड बाय 12। चलो पिंग करो मुझे कोई तो तब तक, इस ये रिबेट कितने आने वाला है प्लीज। इट इज 156, आई विल गो फॉर 156 राउंड ऑफ करके, ठीक है, थैंक यू, इट इज 156। सो ड्रॉवी विल ऑनर द बिल बट एट ए डिस्काउंट ऑफ, एट ए रिबेट ऑफ 156, वो हमें 156 कम पे करेगा, ठीक है। नाउ करें एंट्री स्टार्ट। यस, इन द बुक्स ऑफ, मैं तीनों के बुक्स में एंट्री पास करनी, पहले मैं 2 के बुक्स में लिखता हूँ, कांतिलाल एंड मगनलाल, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ कांतिलाल एंड मगनलाल, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। आप भी लिखना स्टार्ट करो, कांतिलाल। Can anyone dictate me the entries? I will check the entries. अगर rectify करना है तो मैं करता हूँ। Okay, so I will take Ravi. ठीक है, let me unmute you. Ravi, you can unmute yourself. एक second. In the books of Kantilal and in the books of Maganlal. Yes, start. Even if possible, tell me the dates. 1st April, 12th first. In the books of Kantilal, Hmm? 2012 April 1st, bills receivable account debit to Maganlal account credit. Perfect. Bills receivable account debit amount 18,000. 18,000. Bill drawn, right? Narration आएगा being Maganlal's acceptance received. क्या आएगा? Being Maganlal's acceptance received. Perfect. Yes. On 5th April. Yes. On 5th April, Shankarlal account debit 18,000. Okay. Shankarlal account debit 18,000. Bill endorse किया ना? हाँ. 2 bills receivable 18,000. 2 bills receivable 18,000. Being Maganlal's acceptance endorsed in favor of, राइट, शंकरलाल। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बोलोगे सर मगनलाल पे बिल क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज पहले मगनलाल को गुड सेल किया होगे तब एंट्री बनी होगी मगनलाल टू सेल्स। आंसर में हम एंट्री इग्नोर करेंगे। अब सर शंकरलाल को क्यों इंडोर्स कर रहे हैं, बिकॉज शंकरलाल से हमने पहले परचेस किए होंगे तब एंट्री बनी होगी परचेसेस टू शंकरलाल, शंकरलाल वाज योर क्रेडिटर, वो भी एंट्री इग्नोर करनी है बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब मगनलाल डेटर नहीं रहा, शंकरलाल क्रेडिटर नहीं रहा आफ्टर दिस एंट्री, ठीक है। यस, नेक्स्ट। On August 1st, 1st August, Maganlal account debit to Shankarlal. यस, जिसने बिल रिन्यूअल के लिए डिसऑनर होने वाला है, तो किसने बिल दिया था? मगनलाल ने बिल दिया था। मगनलाल को डेबिट किया जाएगा, मतलब डेटर को फिर से डेटर करोगे, राइट, डेबिट करोगे। और कितना? 18। एक सेकंड, हाँ, मगनलाल को डेबिट किया गया। 2 किसको क्रेडिट करेगा? शंकरलाल अकाउंट। फैक्ट, शंकरलाल को बिल ट्रांसफर किया था, वो फिर से, यहाँ पे मैंने बोला था मगनलाल डेटर नहीं, और यहाँ पे मैंने बोला शंकरलाल क्रेडिटर नहीं। बट जब ये प्रोवाइडेड व्हाट, बिल ऑनर हो, अगर बिल डिसऑनर होता तो मगनलाल फिर से डेटर हो जाएगा, शंकरलाल फिर से क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। परफेक्ट। जिसने बिल दिया उसको डेबिट किया, और जिसको मैंने बिल ट्रांसफर किया था उसको क्रेडिट किया विद द बिल अमाउंट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट। सर देयर आर नो नोटिंग चार्जेस, बट सो नोटिंग चार्जेस की एंट्री नहीं आएगी। मुझे अमाउंट एंट्री चाहिए, अमाउंट 0 है। हाँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मगनलाल अकाउंट डेबिट टू शंकरलाल। परफेक्ट, यस, आगे। फिर इंटरेस्ट की एंट्री, मगनलाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 675। एक सेकंड, मगनलाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 675। परफेक्ट। फिर उसी दिन शंकरलाल को अमाउंट पे किया है, शंकरलाल अकाउंट डेबिट टू कैश। लेट मी टेल यू द नरेशन। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। आगे। फिर आगे बिल्स रिसीवेबल टू मगनलाल। नहीं, तूने एक अमाउंट पेड की एंट्री बोली थी। हाँ सर, शंकरलाल टू कैश। यस, 1818। यस, उसी दिन कांतिलाल ने शंकरलाल को पेमेंट किया, तो क्या एंट्री आ जाएगी? शंकरलाल अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 18,000। पहले इतने सारे हमने इंडोर्समेंट और रिन्यूअल के क्वेश्चंस के, उसमें एंट्री नहीं आती थी बिकॉज क्वेश्चन में नहीं लिखते थे कि एंडोर्सर ने एंडोर्सरी को रिक्वायर्ड अमाउंट पेड की है, ठीक है। आगे। बिल्स रिसीवेबल टू मगनलाल।
नया बिल आ गया, राइट? बिल्स हाँ। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा, सो 18 सेटलमेंट की एंट्री आ रही है, बराबर ना? सेटलमेंट की एंट्री आ रही है। क्या सेटलमेंट की एंट्री आ रही है? राइट, सेटलमेंट की एंट्री आ रही है कि अगर कैश आती तो कैश अकाउंट डेबिट। अब बिल, कैश तो कुछ नहीं है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला तूने? मगनलाल यस, मगनलाल। कितना? 18,675 परफेक्ट, 18,675 बिल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। परफेक्ट, नेक्स्ट। on October 4th. अच्छा, October 4th, 1 month before the due date of the renewed bill. Yes. Cash account debit Yes, cash 18 डेबिट। कैश आ गए पर 18,519. 18,519। Yes. Then Rebate account debit rebate account debit 156. 156। अच्छा। Two bills receivable goes out। 18,675. परफेक्ट। देखो, अब मैं यहाँ पे एंट्री समझाता हूँ। ये जो रिन्यूअल की एंट्री आई थी, इसके ऊपर जो अभी ऊपर आपके स्क्रीन पे दिख रही है, वो बिल्स रिसीवेबल टू मगनलाल, ये एंट्री आएगी। बीइंग, राइट, रिन्यूड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। देन नीचे वाली आएगी बीइंग, राइट, मगनलाल्स एक्सेप्टेंस, राइट, ऑनर्ड बिफोर द ड्यू डेट और रिटायर्ड बिफोर 1 month, ऐसे लिखा जाएगा। एंड रिबेट अलाउड। क्लियर है? आगे, परफेक्ट। अच्छा, मगनलाल के बुक्स में एंट्री, चलो स्पीड में। 2012 April 1st. यस, हाँ। Kantilal account debit 2 bills payable 1818. कांतिलाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बीइंग आर एक्सेप्टेंस गिवन टू कांतिलाल 18,000। परफेक्ट। अब कांतिलाल क्रेडिटर नहीं रहेगा इस एंट्री के बाद। यस। 5th को कोई एंट्री नहीं आएगी. यस, जब ड्रॉवर बिल एंडोर्स करता है तो ड्रॉवी को कुछ करना है क्या? नहीं। आगे। August 1st. हम्म, Bills payable account debit to Kantilal परफेक्ट। 1880. बिल ऑनर हुआ तो बिल्स पेबल टू कैश, डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, राइट, कांतिलाल अकाउंट क्रेडिट 18,000। क्या बोला जाएगा? बीइंग आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड फॉर द रिन्यूअल। आगे। Noting charges to Kantilal. यस, अगर नोटिंग चार्जेस होते तो एंट्री आती नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कांतिलाल। परफेक्ट। Interest to Kantilal 675. यस, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस बिकॉज हम हमारे लिए पीरियड एक्स्ट्रा मांग के ले रहे हैं, तो हमें उतना 675 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? कांतिलाल को। कांतिलाल टू दैट एक्सटेंट क्रेडिटर बन जाएगा। यस, परफेक्ट। टू कांतिलाल Kantilal account 675। एक मिनट, हाँ। यस, आगे। अब सेटलमेंट की एंट्री आएगी। Kantilal account debit 675. कांतिलाल 18,600. अकाउंट डेबिट, एक सेकंड, कांतिलाल को आप सेटल कर रहे हो एक ही शॉट में पूरा 18,675। हाँ, टू 2 bills payable. बिल्स पेबल। कैश होती कुछ तो कैश लिखते, लेकिन कैश नहीं है, पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस के थ्रू है, तो टू बिल्स पेबल। परफेक्ट। नया बिल एक्सेप्ट हो गया 18,675 का। आगे। On October 4th. ये एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हाँ, October 4। एक बीच में एंट्री मैंने, हाँ वही मैंने बोला, कुछ तो एक यहाँ पे उसको नीचे लिखना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे वो एंट्री आई है, ठीक है। कांतिलाल ने शांतिलाल को पेड किया, कांतिलाल ने शांतिलाल को पेड किया, वो एंट्री इसके बुक्स में नहीं आएगी। आगे, ठीक है। On October 4th. हाँ, आगे बोलो। हाँ, यस, लास्ट एंट्री बोल। Bills payable account debit बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ऑनर हो रहा है। परफेक्ट। 18,675. 18,675 To cash टू कैश 18,519. 18,519 To rebate टू रिबेट, इनकम क्रेडिट हो रही है। हाँ, 156. 156। परफेक्ट। बीइंग आर एक्सेप्टेंस रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट एंट्रीज है। थैंक यू। ठीक है, सो नाउ
Yeah, please unmute mute yourself, Ravi. So, अब ध्यान देना, मैं लेजर करता हूँ, मैं जानबूझ के लेजर कर रहा हूँ. आप बोलोगे सर आप हर क्वेश्चन में लेजर करते हो, कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं कि अपने पास टाइम नहीं, वी हैव लाइक प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट वरी एट ऑल. चैप्टर इधर ही खत्म होना चाहिए, इतना परफेक्शन पे जाना चाहिए. नाउ इन द बुक्स ऑफ कांतिलाल, कांतिलाल के बुक्स में दो लोगों के अकाउंट रहेंगे, बिकॉज कांतिलाल इज डीलिंग विद द टू पर्सन, मगन एंड शांति. ठीक है. सो इन द बुक्स ऑफ कांतिलाल, इन द बुक्स ऑफ कांतिलाल, ठीक है, फर्स्ट मगनलाल एंड शांतिलाल. ठीक है, मगनलाल अकाउंट एंड शांतिलाल अकाउंट. देखो मैं, आई डोंट नीड द एंट्री, मुझे अमाउंट भी पता हो गया ना, तो दैट्स मोर देन इनफ. खाली दिमाग में बराबर सीक्वेंस चलना चाहिए, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. मगनलाल इज अ डेटर एंड शांतिलाल इज अ क्रेडिटर ऑफ कांतिलाल. ठीक है, मगनलाल डेटर है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, बिकॉज पहले से डेटर रहेगा, और टू सेल्स बोल के होगा. ध्यान देना, दोनों में से एक. डेटर क्यों होता है? बिकॉज हमने उसको सेल किया होता है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू सेल्स बोल के होगा. क्लियर है? आगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं. ठीक है, सो यहां पे कितना है बोलो? 18. पहले ट्रांजैक्शन कितने का था? पहला ट्रांजैक्शन 18,000 का था. यस, बट इन दिस केस सेल्स नहीं लेना चाहिए. रीजन इज वेरी सिंपल. व्हाई आई शुड नॉट टेक सेल्स? बिकॉज राइट, दिस इज ऑलरेडी परचेस एंड सेल हो चुका था. क्वेश्चन स्टार्टेड विद द ड्रॉवल. नेक्स्ट, आगे हो गया. यहाँ पे 18,000 लेना था, उसने आपको दे भी दिया. ही गेव हिज एक्सेप्टेंस, तो हमारे लिए आ गया बिल्स रिसीवेबल 18. अकाउंट क्लोज हो गया. डेटर डेटर नहीं रहा, डेटर डेटर नहीं रहा, जैसे उसने बिल दिया. ये अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा इफ दिस बिल इज ऑनर्ड. बट सर ये डिसऑनर हो गया फॉर द रिन्यूअल, तो हमें डेबिट करना होगा. टू, बिल रिसीवेबल कैंसिल करते टाइम 10 बार सोचो, इस बिल के साथ क्या हुआ था. ये एंडोर्स किया गया था शांतिलाल को, तो टू शांतिलाल, टू शांतिलाल 18,000. मगनलाल टू शांतिलाल, तो शांतिलाल के इसमें क्रेडिट हो जाएगा बाय मगनलाल. टू, नोटिंग चार्जेस होते टू शांतिलाल, इंटरेस्ट है टू इंटरेस्ट 675. फिर से अकाउंट ओपन हो गया 18,675 के लिए, फिर से रेटर हो गया बाय. अगर उसने आपको कैश चेक कुछ दिया होता तो मैं ले लेता. नहीं सर, उसने पूरा का पूरा बिल के थ्रू ही दिया है 18,670. फिर से अकाउंट क्लोज हो गया. देखो, डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल. ये बिल अगर ऑनर हुआ, ड्यू डेट पे हुआ क्या ऑनर? यस, रिटायर हुआ है, मतलब ऑनर हुआ है. आगे कुछ करना है क्या? नहीं, खत्म. डिसन होता तो मैं फिर कैंसिल करता. अब हम शांतिलाल का अकाउंट कर रहे हैं, क्रेडिटर का अकाउंट कर रहे हैं. ठीक है, क्रेडिटर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और परचेस किया होगा बाय परचेसेस 18,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय परचेसेस 18,000. हमने उससे परचेस किया होगा, या पहले से वो हमारा क्रेडिटर होगा. टू, हम उसको सेटल करना है ना. टू, बिल्स पेएबल, हमने उसको हमारा सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा क्रेडिटर था, तो हमने हमारा एक्सेप्टेंस दिया होता टू बिल्स पेएबल, बट हमने बिल एंडोर्स किया है. 4 ways of making the payment: give the cash, give the check, give own acceptance to bills payable, or give someone else acceptance, that is endorsement, to bills receivable.
18,000 एंट्री हुई होगी शांतिलाल टू बिल रिसीवेबल। अभी अकाउंट क्लोज है, क्रेडिट एंड डेबिट इक्वल है। ये बिल अगर ऑनर होता है तो अकाउंट हमेशा का के लिए क्लोज हो जाएगा, बट सर ये डिसऑनर हुआ। बाय, ये बिल एंडोस हुआ था इसको ना, ये बिल इसको एंडोस हुआ था, तो इसको क्रेडिट करके डेबिट किसको करने वाले थे? मगनलाल को। तुम बाय मगनलाल 18,000। अगर नोटिंग चार्जेस होते राइट, तो ये राइट हमें मगनलाल से रिकवर करना होता 0। राइट, इसको इंटरेस्ट देने की जरूरत है क्या? नहीं। इंटरेस्ट के बुक्स में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज हम शांतिलाल को 2 ही अमाउंट देते हैं, हम एंडोर्सी को 2 ही अमाउंट देते हैं, एक उसका बिल अमाउंट एंड एक देते हैं हम उसको नोटिंग चार्जेस की फी। इंटरेस्ट हम उसको नहीं देते बिकॉज राइट रिन्यूअल के केस में हम ड्रॉवी से इंटरेस्ट लेते हैं, वो ड्रॉ इंडोर्सी को देने की जरूरत नहीं है। that the transaction between drawer and endorsee, that endorser or endorsee is different। ठीक है, और हमने पेड भी किया है उसी दिन टू कैश। नहीं तो हमें आदत होती है उधर भी हम इंटरेस्ट लिख देते टू कैश। 18,000 हमने पेड किए। नोटिंग चार्जेस तो नोटिंग चार्जेस भी पे करते हैं। ठीक है, सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉवीज अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी एंडोर्सर एंडोर्सीज अकाउंट। ठीक है, आगे अब मैं कांतिलाल के बुक्स में हो गया, अब मगनलाल के बुक्स में कांतिलाल का अकाउंट निकालता हूं, ध्यान देना। बुक्स ऑफ मगनलाल, बुक्स ऑफ मगनलाल, कांतिलाल से अकाउंट। कांतिलाल उसका क्रेडिटर है, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। पहले डिसाइड करते जाओ हु इज द डेटर हु इज द क्रेडिटर। अगर वो फाइनल हो गया तो क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। क्रेडिटर है मतलब पहले से ही परचेस किया होगा बाय बैलेंस बट डाउन, या अब भी किया होगा बाय परचेसेस, डिपेंड्स, इट कैन बी एनीथिंग। बाय परचेसेस तो इस क्वेश्चन में नहीं है। 18,000। ठीक है, डेबिट पे 2 राइट 18,000 है। अब हमें उसे 18,000 पे करना है और हमने क्या किया? एक्सेप्टेंस दे दिया टू बिल्स पेएबल। देखो इन दोनों के अकाउंट में थोड़ा कंपेयर करो, यहाँ पे भी देखो आपको 18,000 पे करना था। किसको पे करना था? कांतिलाल को। उसने कैसे पेड किया 18,000? एंडोस करके। तो यहाँ पे क्या आ गया? देखो बिल्स रिसेबल आ गया, टू बिल्स रिसेबल, बिल एंडोस हुआ। दिस इज एंडोसमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एंडोसमेंट, सेटलमेंट यूजिंग एंडोसमेंट। और यहाँ पे मगनलाल को 18,000 पे करना है। उसने कैसे मगनलाल ने पेड किया? उसने पेड किया थ्रू एक्सेप्टेंस। मैं जानबूझ के आपको कंपैरिजन समझा रहा हूं। देखो जब कांतिलाल को शांति को पे करना था, तब उसने कैसे पेड किया 18,000? थ्रू एंडोर्समेंट। और जब मगनलाल को कांतिलाल को पे करना था 18,000, उसने कैसे पेड किया? एक्सेप्टेंस से। सो जब आप एंडोर्स करते हो तो बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, एंड जब आप एक्सेप्ट करते हो तो बिल्स पेएबल जनरेट होता है, लायबिलिटी जनरेट होती है। सो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आगे अकाउंट फिलहाल क्लोज हो चुका है। 18 क्रेडिट 18 डेबिट, कुछ पे नहीं करना है, प्रोवाइडेड दिस बिल ऑन ड्यू डेट ऑनर होता है। बट सर ये बिल रिन्यूअल के लिए डिसऑनर हो गया, इसलिए बाय बिल्स पेएबल को कैंसिल करते टाइम बिल्स पेएबल 18। नोटिंग चार्जेस होते तो बाय नोटिंग चार्जेस एंड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? 675 675 इतना पे करना है। और हमने अगर कैश होती तो हम कैश देते, चेक होता तो टू बैंक, राइट। हमने बिल के थ्रू सब पेमेंट किया है, टू बिल्स पेएबल, नया बिल एक्सेप्ट किया 18,675। एंड अगर ये ड्यू डेट पे बिल ऑनर होता है तो आगे कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। सर ये बिल रिटायर हुआ है, ड्यू डेट के पहले ही ऑनर हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है।
और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या मिरर इमेज होते हैं। देखो आप, यहाँ पे जो डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड हो चुकी है, और जो क्रेडिट है वो डेबिट हो चुकी है। मैंने एरो निकाले, वो वाले दो अकाउंट्स कंपेयर करो, ठीक है। आगे, नाउ इन द बुक्स ऑफ एंडोर सी एंडोर्सर्स अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ शांतिलाल कांतिलाल अकाउंट, ठीक है। मैडम वी डोंट मेंशन रिबेट, व्हाई? रिबेट की एंट्री क्या है? देखो मैम, व्हाट इज द एंट्री ऑफ द रिबेट? पढ़ो, क्या एंट्री है? लास्ट एंट्री मैडम आपके सामने है, ठीक है, पढ़ो एक बार, क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसमें कहां पे पार्टी का अकाउंट है क्या? वी आर प्रिपेयरिंग पार्टीज अकाउंट। आर वी प्रिपेयरिंग रिबेट अकाउंट? आर वी प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट? आर वी प्रिपेयरिंग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। एंट्री देखो ना मैम। रिबेट के टाइम क्या है? कैश अकाउंट को डेबिट होगा, रिबेट अकाउंट को डेबिट होगा, एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट होगा। इनमें से कोई अकाउंट कर रहे हैं क्या? हम पार्टीज के अकाउंट कर रहे हैं। तो रिबेट की एंट्री के टाइम कोई पार्टी का अकाउंट है क्या इन्वॉल्व? नहीं है। तो रिबेट की एंट्री करते टाइम, राइट, रिबेट की एंट्री पार्टी के लेजर में आएगी क्या? नहीं आएगी। वही मैं आपको समझ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए, राइट मैडम, रिबेट यहाँ पे आएगा नहीं। आपको एंट्री भी पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो रिबेट की एंट्री में सेटलमेंट की एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। इसमें पार्टी अकाउंट नहीं है, इसलिए पार्टीज के लेजर में रिबेट नहीं आएगा। क्लियर है? आगे, अब एंडोर्सी के बुक्स में एंडोर्सर का अकाउंट, दैट इज इन बुक्स ऑफ, राइट, बुक्स ऑफ शांतिलाल। किसका अकाउंट कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ शांतिलाल कांतिलाल अकाउंट। शांतिलाल के लिए कांतिलाल कौन है? डेटर है। तो ये अब भी अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगा। ये पहले से डेटर होगा, तो टू बिल्स, सॉरी, टू बैलेंस बट डाउन, वट एवर इज अमाउंट 18,000 थी, और इसने अगर अभी सेल किया होगा टू सेल्स, दोनों में से एक, 18,000। बट इन दिस एग्जाम्पल बिल डायरेक्टली एंडोर्स किया गया है, कुछ परचेस सेल के बारे में लिखा नहीं है। नेक्स्ट, 18,000 रिसीव करने शांतिलाल को, बुक्स ऑफ शांतिलाल में कांतिलाल डेटर दिख रहा है। कांतिलाल ने कैसे दिया? बाय कैश दी होती तो देखो ऑप्शंस, वो कैश दे सकता था, बट कैश नहीं दी। वो चेक दे सकता था, नहीं। मतलब शांतिलाल कुड रिकवर कैश, कुड टेक चेक, बट दोनों नहीं। ही टुक द बिल, उसको बिल आ गया, राइट, बिल आ गया, बिल बाय बिल से सेवर। बाकी चीजें जो डैश है वो आप इग्नोर कर दे जाओ, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। बाय बिल से सेवर 18,000 का बिल आ गया। आप बोलोगे सर शांतिलाल ने बिल ड्रॉ नहीं किया था, फिर भी आपने उसके लिए बिल रिसीवेबल। देखो, जिसने ड्रॉ किया है, राइट, यहाँ पे हमारे एग्जांपल में ये जो कांतिलाल है उसके लिए बिल रिसीवेबल रहेगा, और उस आगे वाले सब पार्टीज के लिए वो बिल रिसीवेबल रहता है। और जिसने बिल एक्सेप्ट किया है मगनलाल, उसके लिए वो बिल हमेशा क्या रहता है? राइट, उसके लिए वो हमेशा बिल रहता है बिल्स पेएबल ही, ठीक है। सो जैसे शांतिलाल को बिल आ गया, इवन इफ ही हैज नॉट ड्रॉन द बिल, फिर भी उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल ही है, बिकॉज ही हैज अ राइट टू रिसीव अगेंस्ट दैट बिल, ठीक है। 18,000 फिलहाल अकाउंट क्लोज है, राइट। ये बिल डिसऑनर हो गया। आप बोलोगे सर आपने तो पेमेंट किया ना, बट ये बिल डिसऑनर हुआ है, उसके बाद पेमेंट हुआ है, अभी तो फिलहाल अकाउंट क्लोज है। तो ये बिल डिसऑनर हुआ ड्यू डेट पे टू। कैसे डिसऑनर हुआ? आप इस बिल के साथ, अब आप शांतिलाल के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल कर रहे हो, शांतिलाल के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल कर रहे हो। शांतिलाल ने उस बिल के साथ कुछ किया था क्या? कुछ नहीं। उसने बिल खुद के पास ही होगा ना। अगर उसने कुछ किया होता तो लिखा होता क्वेश्चन में कि डिस्काउंटेड द बिल, ही सेंड फॉर कलेक्शन, ऐसे कुछ तो लिखा होता। कुछ नहीं, मतलब उसने उसके पास ही रखा था। टू बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए वो, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया। कुछ नोटिंग चार्जेस होते जो उसने पेड किए होते टू कैश, नहीं है कुछ। इंटरेस्ट वगैरह मत बोलो, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू रिन्यू द बिल। वो रिन्यू नहीं करने वाला, उसको कैश तभी मिल रही है, एंड ही रिसीव्ड द कैश 18। अब अकाउंट जाके क्लोज हो गया, ठीक है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज, एंड ये दोनों जो अकाउंट्स है ना, ये दोनों दे आर मिरर इमेज. कांतिलाल के बुक्स में शांतिलाल एंड शांतिलाल के बुक्स में कांतिलाल मिरर इमेज रहेगा. जैसे कैश बुक एंड पासबुक मिरर इमेज होते थे. ऑन सिमिलर बेसिस डेटर के बुक्स में क्रेडिटर एंड क्रेडिटर के बुक्स में डेटर मिरर इमेज रहेंगे. तो आप देख सकते हो, आपके सामने है. देखो, कांतिलाल के बुक्स में जो शांतिलाल की डेबिट साइड है, वो शांतिलाल के बुक्स में कांतिलाल की क्रेडिट साइड है, एंड वाइस वर्सा क्रेडिट का भी. ठीक है, आई थिंक अब भी क्लियर होगा. ठीक है, लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन. एक सेकंड. एंड इट टेक्स टाइम टू डेवलप द थॉट प्रोसेस, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, आगे. ठीक है, नाउ परफेक्ट. मैं एक और ऐसी केस लेता हूं, इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान देना. माय फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना. माय फर्स्ट क्वेश्चन, you have to think very carefully. First question, can drawer and pay be same? Second, can drawee and pay be same? Think over it and give me the answer. Okay, Ravi, I will take your answer. 2 minutes खाली. Take 2 minutes. ऐसे डायरेक्टली मत. There are two. मुझे दोनों का आंसर चाहिए. फर्स्ट का आंसर yes और no, सेकंड का आंसर yes और no. और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा है. एंड दिस इज रियली गुड कंसेप्ट. ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है. एंड लास्ट ईयर मैं बोलता हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इसकी रॉन्ग एंट्री होती थी. एंड आई यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट कि ये रॉन्ग एंट्री रॉन्ग है, और मैं प्रूव भी करवा के दिखाता क्यों वो रॉन्ग है. आई थिंक इस ईयर के टेक्स्ट बुक में करेक्ट होगी, होपफुली. थिंक फॉर 1 minute. I Raj, you can turn off your camera. Okay.